कहते हैं इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह ज़रूर परेशानियों से जूझता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए वह कुछ गलत फैसले लेते हैं और उनकी एक गलत फैसले की वजह से उनका पूरा का पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिस वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जब पुलिस पूरी तरह से तहकीकात करती है तो तहकीकात करते करते लगभग 2 साल का वक्त निकल जाता है। लेकिन जब लोगों को उस व्यक्ति के बारे में सच्चाई पता चलता है तो उनको सुनने के बाद और ना ही उनके परिवार वालों को विश्वास होता है कि आखिर इस व्यक्ति के साथ यह कैसे हादसा हो गया, आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का और ठीक उसी का एक ज़िला लगता है फिरोजाबाद और ठीक उसी का थाना पड़ता है बसई मोहम्मदपुर और ठीक उसी का एक गांव पड़ता है गढ़ी तिवारी। वहीं के रहने वाले होते हैं मुन्ना लाल और उन्हीं का एक बेटा होता है संजय, जिसकी उम्र होती है 22 साल। मुन्ना लाल जो होते हैं, मुन्ना लाल के घर में थोड़ी बहुत खेती होती है। इसी खेती को आज होता है संजय जो होता है काफ़ी अच्छे तरीके से देखभाल भी करता है। देखभाल करने के बाद उसमें जो होते हैं फल फूल उगा कर ले जाकर बाज़ारों में मार्केट में बेचकर कुछ पैसे भी कमाता था। अब इसी वजह से मुन्ना लाल का घर का जो पारिवारिक खर्चा होता है पूरी तरह से चल भी रहा होता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 11 अप्रैल 2019 का। संजय जो होता है लगभग अपने परिवार के साथ 9 बजे खाना खाकर आराम से सोने के लिए तैयारी कर रहा होता है। उसी बीच संजय जो होता है मोबाइल लिए घर से बाहर निकलने लगता है तो मुन्ना लाल देखते हुए कहने लगते हैं कि बेटा इस समय कहाँ जा रहे हो, रात हो गई, सो जाओ। संजय कह देता है कि अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में बाहर जा रहे हैं टहलने के लिए। संजय निकल जाता है। निकलने के बाद लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है तो मुन्ना लाल देखते हैं कि हमारा बेटा अभी लगभग 11 बज गए, अभी तक वापस नहीं आया, तो आखिर वह चला कहाँ गया। इसीलिए सोते वक्त जो होते हैं मुन्ना लाल अब संजय के मोबाइल पर कॉल कर देते हैं। जैसे ही कॉल करते हैं तो मोबाइल जो होता है संजय का वह स्विच ऑफ बता देता है। अचंभा सा रह जाते हैं कि हाथ में मोबाइल लेकर गया, आखिर स्विच ऑफ कैसे होगा। दोबारा ट्राई करते हैं लेकिन हर बार वह मोबाइल जो था संजय का स्विच ऑफ बताने लगता है। इसी वजह से मुन्ना लाल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होने के बाद अपने परिवार वालों को भी सूचना देते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है, सब मिलकर अब वहीं पर संजय की आस पड़ोस में तलाशी करती है। लेकिन कहीं पर पड़ोस वालों के ना घर में ना कहीं उनके अगल बगल में संजय का पता लगता है। अब इस वजह से मुन्ना लाल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वह सोच नहीं पाते हैं कि आज हमारा बेटा जो होता है बिना बताए कहाँ चला गया, क्योंकि आज से पहले वह कभी ऐसा काम करता ही नहीं था। अब इस वजह से मुन्ना लाल इतना परेशान हो गए, आस पड़ोस के लोगों को यह बात की सूचना देते हैं। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वह उन्हीं के साथ मिलकर अब संजय की जो होता है पूरे गांव में तलाशी करते हैं। पूरे गांव में तलाशी करने के बाद बागों में जाते हैं। पूरा रात बीत जाता है लेकिन कहीं पर संजय का पता नहीं चलता है। सुबह के टाइम हो जाता है लेकिन तब भी संजय घर लौट के नहीं आता है। लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है जो मुन्ना लाल का ही काफ़ी हितैषी होता है। वह बताने लगता है कि एक बार चलो आप बसई मोहम्मदपुर के थाने में वहां जाकर संजय का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा लो। अब जैसे इस बात को वह सुनते हैं उस समय मौके पर मुन्ना लाल तो काफ़ी सन्ना से जाते हैं। वह सोच बैठते हैं हो ना हो या हमारे उनके ही हितैषी होंगे। इसीलिए वह तुरंत ही उनके साथ जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने मोहम्मदपुर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी उन्हीं के सामने बैठे होते हैं। उन्हीं के सामने वह कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा बेटा संजय कल शाम से ही घर से निकला लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। वहाँ के थाना प्रभारी पूछ बैठते हैं आखिर वह कहाँ जा सकता है, क्या तुम्हें शक है। और उसी समय भन्नाते हुए अवस्था में मुन्ना लाल कह बैठते हैं साहब अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि हमारे बेटे के अपनी ही प्रेमिका होती है सरिता, जिसकी उम्र मात्र 20 साल के आसपास होते हैं। सरिता के पिता होते हैं हकीम हुसैन और उन्हीं का बेटा होता है राहुल। सरिता से हमारे बेटे संजय का कई दिन से लव अफेयर चल रहा था, लेकिन काफ़ी जो होते हैं हकीम हुसैन से हमारी झगड़े तकरार चल रहे थे। वो हमसे बोल के गए थे कि अगर तुम्हारा बेटा हमारे बेटी से दूरी नहीं बनाएगा तो एक ना एक दिन तुम्हारे बेटे को काफ़ी कुछ भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें पूरा विश्वास हो गया अब सरिता और उसके पिता जो होते हैं
हाकिम हुसैन और साथ में उनका अपना बेटा होता राहुल, तीनों ने मिलकर हमारे बेटे संजय को बहला फुसलाकर कहीं ले गए हैं और उसकी हत्या कर कर उसकी बॉडी ठिकाने लगा दिए हैं। अब जैसे थाना प्रभारी जो होते हैं वह मुन्ना लाल की इस बात को सुनते हैं तो उन्हीं को बात को सुनकर जो होते हैं उसी समय उन्हीं के तहरीर पर इन तीनों के विरुद्ध जो होता है हत्या का मुकदमा धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस जो होती है अब मुन्ना लाल से जो होता है संजय के फ़ोटो ले लेती है, उसका मोबाइल नंबर ले लेती है, उनको भेज देती है कि आपने जिन पे शंका किया है हम उनको कस्टडी में लेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और साथ में तुम्हारे बेटे को भी तलाशी करेंगे। मुन्ना लाल जैसे इस बात को सुनते हैं तुरंत ही वह थाने से घर चले आते हैं। अब पुलिस जो होती है अब अगले दिन इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। अब पुलिस छानबीन करने के लिए जो होता है अब उसी समय राहुल के घर जाती है। वहीं पर हाकिम हुसैन भी महसूस होते हैं, उनसे पूछने लग जाती है कि आपने ही उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। यह दोनों जैसे सुनते उसी समय भन्ना जाते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि हम तो जो होता है संजय को जानते नहीं, वहाँ आया कब और कहाँ गया हमें कुछ नहीं पता है। अब पुलिस जो होती है अब उन्हीं की तहरीर पर उनकी जो बेटी होती है सरिता से जब पूछना शुरू कर देते हैं तो सरिता जो होती है पहले इधर की बातें करती है, लेकिन जब बातें करती है पुलिस जो होती है बिना कुछ पूछे चाहे वह थाने पहुंच जाती है। इसीलिए पुलिस अब इस केस में और कड़ाई से छानबीन करने के लिए पुलिस सबसे पहले संजय का मोबाइल नंबर पूरा कॉल डिटेल निकालती है और जैसे कॉल डिटेल निकालते हैं तो उसी नंबर में जो होता है सरिता का मोबाइल नंबर आ जाता है। अब पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि सरिता से जो होता है उसी घटना वाले दिन उसी वक्त बात हुआ था। अब पुलिस जैसे इस बात को और इस जो होता है डिटेल से पता चलता है तो पुलिस की टीम अब सरिता को बिना कुछ पूछताछ से उसको कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उसको थाने ले आती है और सरिता से तुरंत ही उसी कॉल डिटेल को दिखाते हुए पूछ बैठती है कि आखिर यह सब का क्या है। तो सरिता कह देती है साहब संजय हमारे पास तो आया था और हमारे पास जब आया था कुछ बातें करके वह कह रहा था काफ़ी अर्जेंट काम है, हम उसी काम को छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं, लेकिन बातें करने के बाद वह जो है घर चला गया था। लेकिन इस बात की जिक्र ना अपने पिता से की थी ना अपने माँ से किया था, किसी से नहीं बताया था और यहाँ से जो होता है हमसे बोलकर चला गया कि हम अगले दिन तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे, लेकिन वह दोबारा नहीं आया। और पुलिस जो होती है अब सरिता को इस बात को जब सुनती है तो सरिता को इस बात को सुनने के बाद तुरंत ही पुलिस अब सरिता को थाने से छोड़ देती है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए जो होता है पुलिस जो होती है अब संजय के मोबाइल नंबर का जो होता है पूरा सर्विलांस पे लगा देती है। हो सकता है संजय कहीं ना कहीं हो, लेकिन जैसे ही तीसरे दिन बीतता है तो उसी बीच संजय के जो पिता होते हैं मुन्ना लाल दोबारा थाने आ पहुंचते हैं। आ पहुंचने के बाद अपने बेटे के बारे में तुरंत ही जानकारी मांगते हैं। पुलिस इनकार कर जाती है कि आपके बेटे संजय के बारे में अभी तक कोई अता पता नहीं चला और इसी बिना पर अब जो होती है पुलिस मुन्ना लाल को समझा बुझाकर वापस भेज देती है। मुन्ना लाल जो होते हैं अपने बेटे की तलाशी करने के लिए लोगों को लेकर काफ़ी जगह भी तलाशी करते हैं, लेकिन संजय के बारे में मुन्ना लाल को कोई अता पता नहीं चलता है। ऐसा करते करते लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन जो होता है संजय का कहीं अता पता नहीं चलता है। और इसी बीच जो होते हैं जितने भी नए एसपी आते हैं थाने में उनके सामने जाकर अपनी बेटी की पूरी आपबीती बताते हैं, वही बात दोहराते हैं, लेकिन किसी के सामने जो होता है वह इस बात का पल्ला नहीं पड़ता है। धीरे धीरे जो होता है संजय का जो मामला होता है काफ़ी ठंडा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो होते थाना अध्यक्ष यह भी सोच बैठते हैं कि हो सकता है सरिता की वजह से वह अपना घर छोड़ बाड़ के कहीं चला गया हो, नहीं तो हो सकता है कहीं जाकर आत्महत्या कर ली हो। इसी बिना से पुलिस जो होती है अभी इस केस को काफ़ी ढिलाई देती है। ढिलाई देने के बाद जो होती है पुलिस अब ठंडे बक्से में इस केस को डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुन्ना लाल जो होते हैं अपनी बेटे के नाम मिलने से काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो हमारे बेटे की हत्या जो होता है हाकिम हुसैन और उनके बेटे राहुल ने कहीं करके उसके बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन तसल्ली नहीं होने की वजह से वह सोचते हैं हमारा बेटा हो सकता कहीं भाग गया हो। इसी बिना से थाने में चक्कर लगाते लगाते जो होता है उनका लगभग 2 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन तभी उनका बेटा संजय घर लौट के नहीं आता। और इसी बीच उनके गांव का एक उनका अपना करीबी हितैषी होता है जो मुन्ना लाल को एक जो होता है सुझाव देता है। वह कहने लग जाता है फिरोजाबाद के एसपी हैं सचिंद्र पटेल, एक बार उन्हीं के पास चले जाइए, वह आपकी इस बात को ज़रूर सुनेंगे। अब जैसे इस बात को मुन्ना लाल सुनते हैं तुरंत ही
अपने कुछ पड़ोसी को लेकर सचिंद्र पटेल के पास पहुंचते हैं। पूरी आप बीते अपने बेटे के बारे में बताते हैं। और जैसे सचिंद्र पटेल इस बात को सुनते हैं कि यह केस तो काफ़ी जो होता है नॉर्मल है, अगर पुलिस इस केस पे जोर दी होती है तो उस समय संजय ज़रूर मिल जाता है। 2 साल बीतने के बावजूद भी सचिंद्र पटेल जो वह उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि उनका बेटा संजय कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, अगर नहीं होगा तो उसके बारे में ज़रूर पता चलेगा। इसीलिए सचिंद्र पटेल जो होते हैं इस चीज़ की जो होता है तुरंत ही उसी समय कॉल के द्वारा उसी थाने में अब जो होता है बसई मोहम्मदपुर के थाने में कांटेक्ट करते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी फ़ोन उठाते हैं। तुरंत ही उनको जो होता है इस केस को काफ़ी कड़ाई से छानबीन करने के लिए दोबारा जो होते बोल देते हैं। कहने लगते हैं तुम कुछ फोरेंसिक टीम ले लो और कुछ सर्विलांस ले लो, उसकी मदद से इनके बेटे की जल्द से तलाशी करो, क्योंकि यह केस जो होता है काफ़ी नॉर्मल था, आप लोगों ने इसको काफ़ी गंभीर बना दिया है। अब जैसे इस बात को सुनते हैं तुरंत ही बसई मोहम्मदपुर के थाना प्रभारी और साथ में एसपी भी इस केस को जो होता है पूरी तरह से छानबीन करने के लिए 2 टीमों का गठन करते हैं। दोनों टीमें जो होते हैं अब जो होता है वह मुन्ना लाल की जो तहरीर पर जो हत्या दर्ज कराई गई थी हाकिम हुसैन और साथ में राहुल के ही पुलिस उसी समय दोनों का कॉल डिटेल निकालती है। और उनका इनका 11 अप्रैल 2018 का जब लोकेशन देखती है तो पता चलता है कि राहुल और जो होता है हाकिम हुसैन का जो मोबाइल नंबर का जो लास्ट लोकेशन होता है, यह लोकेशन तो उस समय जो होता है संजय के मोबाइल के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। और पुलिस को जैसे यह लोकेशन मिलता है उसी बिना पर पुलिस की टीम जाती है। जाने के बाद संजय और साथ में हाकिम हुसैन के दोनों को कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद अब जो होता है बसई मोहम्मदपुर थाने ले आती है। उनसे जो होता है पुलिस उसी समय वही तुरंत ही लास्ट लोकेशन निकाल के दिखा देती है। अब जैसे ही अब संजय हाकिम हुसैन देखते हैं तो पुलिस के सामने तुरंत ही माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। पुलिस का पैर पकड़ लेते हैं, काफ़ी चिल्ला चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस को समझने देर नहीं लगती कि आखिर इन्हीं लोगों ने संजय के साथ कुछ ना कुछ कर्म किया है। लेकिन जैसे वो बताना शुरू करते हैं, कहते हैं कि साहब 11 अप्रैल को ही संजय का काफ़ी बेरहमी तरीके से हत्या करके हम लोगों ने उसके साथ जो कर्म किया उससे सुनने के बाद तो पुलिस तो काफ़ी दंग सा रह जाती है। असल में संजय जो होता है संजय उत्तर प्रदेश के ही फिरोजाबाद का एक जाना माना गाँव पड़ता है गढ़ी तिवारी। उन्हीं गाँव का रहने वाला मुन्ना लाल का ही इकलौता बेटा होता है। उसके पास कुछ खेती भी होता है, लेकिन वह पढ़ाई लिखाई कर अपने पिता के साथ खेती गृहस्थी में बच भी होता है। लेकिन ठीक उसी के गांव के पड़ोस में एक गांव पड़ता है अते की मड़ैया, वहीं के रहने वाले होते हैं हकीम हुसैन। उनका जो होता है टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा होता है। बेटी होती है वह वही सरिता और जो बेटा होता है वह होता है राहुल। बेटी सरिता जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, काफ़ी चंचल भी होती है और पढ़ाई में काफ़ी तेज़ भी होती है। लेकिन इसी बीच संजय जो होता है वह उसी समय आदिपुर मड़ैया में अपने यहाँ एक दोस्त के यहाँ आने जाने लगा रखता है। आने जाने की वजह से दोस्त से काफ़ी दोस्ती भी बन जाती है। लेकिन उसी दोस्त के यहाँ जो होता है सरिता का काफ़ी आना जाना था। आने जाने की वजह से संजय जो होता है उसी दोस्त के यहाँ सरिता से जो होता है मुलाकात करता है, क्योंकि देखने में सरिता उस समय काफ़ी खूबसूरत भी दिखती थी और चंचल भी लगती थी। और उसकी दोस्ती जो होता है उसी दोस्त के यहाँ जाकर सरिता से हो जाता है। अब संजय और सरिता के दोनों की जो दोस्ती होती है धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। प्यार के चर्चे जो होते हैं पूरे गांव में एकाएक फैल जाते हैं। फैलने की वजह से जो होता है संजय और सरिता जो होते हैं दोनों गांव के बाहर मिलने का फैसला लेते हैं। फिर जब मन करता गांव के बाहर जाकर दोनों मुलाकात कर लेते हैं। धीरे धीरे इनका मुलाकात इस तरह बढ़ने लगा, दोनों गाँव के बाहर ही संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और संबंध का सिलसिला यूँ चलने लगा कि इसकी जो चर्चा होती है पूरे गाँव में पूरे मोहल्ले में फैल जाते हैं। लेकिन इन्हीं चर्चों की वजह से इस चीज़ की सूचना जो होता है हाकिम हुसैन के कानों पर पहुंचता है। और जैसे ही कानों पर पहुंचता था हाकिम हुसैन जो होते हैं अपनी बेटी के ऊपर काफ़ी भन्ना जाते हैं। भन्नाने की वजह से सरिता जैसे शाम को घर आती है, आने के बाद जो होता है सरिता से वह जो होता है संजय के नाम का जिक्र करते हैं। सरिता से जैसे बोलने लगते सरिता तुरंत ही इस बात को तुरंत ही वह एक्सेप्ट कर लेती। वह कहने लगती हाँ हम संजय से प्यार करते हैं, हम उससे शादी करना चाहते हैं। हाकिम हुसैन इस बात को सुनते हैं तुरंत ही भन्ना जाते हैं। वह कहने लगते हैं आज के बाद तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद है, ना तुम्हें किसी सहेली के पास जाना है, तुम्हें उससे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो होती है सरिता अपने पिता की उस समय तो बात मान लेती है, लेकिन जब देखती है कि उसके जो पिता होते हैं ना उसका भाई घर पर नहीं रहते तो वह संजय को फ़ोन करके मिलने के लिए गांव के बाहर बुला लेती है और जाकर वही रिश्ता दोबारा रखना शुरू कर देती है। लेकिन जब इसी बीच दोबारा हाकिम हुसैन को खबर लगता है, खबर लगने के बाद जाते हैं वह संजय के जो पिता होते हैं मुन्ना लाल को इस चीज़ की जो होता है तुरंत ही
बारे में जिक्र करते हैं। उनको कहने लगते हैं कि अगर आज के बाद हमारी बेटी से तुम्हारा बेटा अगर संजय मुलाकात करता है फिर उसके लिए आगे जो था ठीक नहीं होगा। अब वहाँ से धमका के तुरंत ही वह चले आते हैं। लेकिन जब कुछ दिन तो वक्त बीतता है, कुछ दिन वक्त बीतने के बाद दोबारा हाकिम हुसैन की इस चीज़ की खबर लगता है कि अभी भी हमारी बेटी जो होती है सरिता संजय से दूरी नहीं बना पाई है। तभी उनका पूरा विश्वास हो जाता है कहीं हमारी बेटी संजय के साथ भाग ना जाए। अगर भाग जाएगी किसी दिन तो हमारी तो पूरा तरह से इस रिश्ते में और साथ में हमारे जितने भी हित व्यवहारी हैं सब में पूरी तरह से बदनामी हो जाएगी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक बचेंगे नहीं। हाकिम हुसैन जो होते हैं उसी समय इस तरह घबरा जाते हैं। घबराने की वजह से वह सोचते हैं क्यों ना हमारी जो झगड़े का जड़ बन रहा है वह संजय को ही अपने ही रास्ते से हटा ले। अपने ही रास्ते से हटाने के लिए अपने बेटे राहुल को बताते हैं। और राहुल के ही कुछ पड़ोसी गांव पड़ता है दत्तोजी, वहाँ के रहने वाले होते हैं राम आसरे और उसी का एक दोस्त होता है विनोद। दोनों को जो होता है अपने ही उसी में टीम में शामिल कर लेता है। शामिल करने के बाद राम आसरे और विनोद को लेकर सारी बात घटना को बता देता है। कहने लगता है हमें इस तरह इस काम को अंजाम देना है। तुरंत ही वह दोनों इस बात को सुनकर जो होते हैं अब अपनी बेटी को आकर उसी समय जो होता है हाकिम हुसैन यह बात बोल देता है कि अगर तुम्हारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें भी हम इस दुनिया से मिटा देंगे। अब जैसे सरिता इस बात को सुनती है तुरंत ही वो अपने पिता हाकिम हुसैन की बात मान लेती है। मानने के बाद जो होता है 11 अप्रैल 2018 का लगभग शाम का टाइम हो जाता है। अब शाम के टाइम में जो होता है वह उसी समय सरिता जो होती है संजय के मोबाइल पर कॉल कर देती है। कॉल करते हुए बोल देती है कि हमारे पिता ने हमें बहुत मारा पीटा और मारने पीटने की वजह से हम काफ़ी हताश होकर अपना सब सामान पैक कर गांव से बाहर आ गए हैं, लेकिन दोबारा घर नहीं जाएंगे। अगर दोबारा घर गए तो हमारे पिता जो होते हैं हमें कहीं के नहीं छोड़ेंगे और धमकी दे दिए हैं कि अगर तुम दोनों कहीं साथ दिखे तो तुम्हें हम जो होता है मिलकर रास्ते से हटा देंगे और अगर तुम हमसे मिलना चाहते हो तो इसी समय दत्तोजी के बीहड़ में आ जाओ। अब जैसे इस बात को संजय सुनता है, संजय जो होता है तुरंत ही खाना खाते ही छोड़कर वह उसी समय जो होता है तुरंत ही भागने की तैयारी कर लेता है और कुछ देर पैदल चलकर वह दत्तोजी के बीहड़ में पहुंच जाता है। तो वहां पर देखता है कि वहां पर जो होती है सरिता खड़ी हुई है अपने हाथ में एक जो होता है ट्रॉली लेकर और तुरंत उसको गले लगा लेता है। वह कहने लगता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ, हम दोनों भाग के चलेंगे। लेकिन सरिता के मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा होता है। वह कहने लगता है तुम बोल नहीं क्यों रही हो। तो उसी बीच जो होता है साइड में 4 लोग निकलते हुए कहने लग जाते हैं कि अब जो बोलना है वो हम बोलेंगे। तुरंत ही वह संजय समझ जाता है कि अब हमारे साथ कोई अनहोनी होने वाला है। अब उसी समय जो होती है वह सरिता नीचे बैठ जाती है। बैठने के बाद राहुल आता है, पीछे से जो होता है वह संजय को पकड़ लेता है, संजय को खींचकर ज़मीन पर पटक देता है। पटकने के बाद जो होता है राहुल अपनी जेब से एक पिस्तौल निकालता है, उसी से 2 गोली जो होता है संजय के सिर पर दाग देता है और वहीं पर संजय की मौत हो जाती है। लेकिन तब भी जो होता है हाकिम हुसैन को तसल्ली नहीं होता कि संजय आखिर में इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। इसीलिए जो होता अपने ही एक थैले से एक जो होता तेज़धार हथियार निकालते। हथियार निकालने के बाद संजय के शरीर पर कई गहरे गहरे घाव करते हैं, जिस वजह से उनका पूरा विश्वास हो जाता है कि संजय अब इस दुनिया को छोड़ के चला जा चुका है। अब तुरंत का जो होता है चारों मिलकर संजय के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यमुना के तट पे ले जाते हैं। तट पे ले जाने के बाद वहाँ एक काफ़ी गड्ढा गहरा खोदकर संजय के बॉडी को उसी हथियार सहित और मोबाइल को स्विच ऑफ करके वहीं पर डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद जो होता है हाकिम हुसैन और संजय और साथ में राम आसरे और वह जो होता है चारों मिलकर अपने अपने घर चले आते हैं। वाक्यों में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई होता है हाकिम हुसैन और संजय के ही तहरीर पर आता है। इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है वह जाकर अब राम आसरे और साथ में जो होता है उसका ही दोस्त और साथ में पुलिस जो होती है अब उसी समय सरिता की तलाशी भी करना शुरू कर देती है और करने भी लगती है। तभी पता चलता सरिता जो होती है शादी करके अपने ही ससुराल चली गई है। उसी बीच उसको एक बेटी भी होती है। लेकिन पुलिस जो होती है उस हत्या के जुल्म में जो होता है सरिता को भी कस्टडी में लेती है उसके बच्ची सहित। लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इन 5 को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन 5 पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज के पुलिस की दूसरी टीम होती है वह जाती है सरजू के तट पर जो होता है जेसीबी के द्वारा खुदाई करवा लेती है। करवाने के बाद वहाँ पर जो होता है एक कंकाल निकलता है। उसी कंकाल को डीएनए टेस्ट करवाती है और कराने के बाद मुन्ना लाल के ही डीएनए टेस्ट में मैच करवाती है। दोनों का मैच कर जाता है जिससे पुलिस को विश्वास हो जाता है यह बॉडी जो होता है यह संजय का होता है। अब इसी बिना पर पुलिस की टीम जो होती है इन 5 पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है।
दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें, आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।